22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जहां सारे खबरिया चैनल अपने एग्जिट पोल में ये बता रहे थे कि बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है, तब हमने अपने एग्जिट पोल में ये बताया कि बिहार में महागठबंधन को 7 से 10 सीटें आ सकती हैं। आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। और हमने जब ये बताया तो उसका आधार यही था कि हमारी टीम बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में गई है और वहाँ जनता का मूड मिजाज जाना है। लेकिन एक फैक्टर और है, एक रहस्य और है, जिसकी वजह से बहुत मजबूत आधार है कि महागठबंधन की 10+ सीटें आ सकती हैं। हमारा एग्जिट पोल ये क्यों है, इसका एक रहस्य और है। तो उस रहस्य को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हम बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से और समझेंगे कि वो क्या रहस्य है जिसकी वजह से हमारा एग्जिट पोल और उसका आधार मजबूत है कि क्यों 10 से 12 सीटें आ सकती हैं महागठबंधन को। सर, क्या रहस्य है वो जिसकी वजह से, क्या वो गणित है जिसकी वजह से हमने ये बताया अपने दर्शकों को कि 10 से 12 सीटें आ सकती हैं महागठबंधन? जो हमने रैंडम सर्वे किया तो हर विधानसभा क्षेत्र में गए और लोगों को, चलते फिरते लोगों को पकड़ करके रैंडम सर्वे किया। कहीं पर ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोगों को बुलाया नहीं। लोग जहाँ थे बाजार में, बाजार पहुँच गए, लोग हाट में थे वहाँ पहुँच गए, लोग चाय की दुकान पर थे वहाँ पहुँचे और रैंडम सर्वे किया। उस रैंडम सर्वे में ये दिख रहा है कि करीब 25 से ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। मतलब हार जीत का अंतर बहुत कम मतों से होगा। और ये कहना कि महागठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया, उसका सुपड़ा गले से नीचे नहीं उतरता है। अगर हो जाएगा तो ये जादू कहा जाएगा, क्योंकि जादू से कम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांटे की लड़ाई आखिर हो क्यों गई। तो महागठबंधन में देखिए कई घटक दल हैं। एक तो आरजेडी है, उसके सहयोगी दल है RLSP, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, फिर है VIP पार्टी, सन ऑफ मलाह की पार्टी, और तीसरी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। हाँ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की। अब सवाल उठता है कि इन तीनों सहयोगी दलों में से किसका वोट महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा आया। तो हमारे सर्वे में साफ बात सामने आती है उभर कर कि कुशवाहा वोट में डिवीजन है। कुशवाहा लगातार बीजेपी के लिए वोट करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी इसके पहले बीजेपी के साथ ही थे, मंत्री भी थे। तो पूरी तरह से कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा नहीं हो पाया, बट गया वोट उसका। तो मान सकते हैं कि कहीं 50-50 है, कहीं 60-40 है, इस तरह से डिवीजन हुआ है और उस वजह से महागठबंधन थोड़ा कमजोर हुआ। अगर कुशवाहा वोट का ट्रांसफर हो जाता 100% तो महागठबंधन को कहीं भी हराना बड़ा मुश्किल हो जाता। उसी तरह से सन ऑफ मलाह की पार्टी है VIP, सन ऑफ मलाह एक ही सीट जीतेंगे हमारे सर्वे के अनुसार, खगड़िया सीट। बाकी 2 सीटों पर हमको नहीं दिख रहा है कि वो जीतेंगे। हालांकि वो समझा रहे हैं कि हम कैसे जीत रहे हैं, वो भी बताएंगे आपसे बातचीत करेंगे तो। लेकिन एक सीट जीत रहे हैं, लेकिन मलाह के बड़े नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश हो गए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि मलाहों का जो वोट है बहुत ट्रांसफर हुआ है महागठबंधन के पक्ष में। तो मलाह भी तो बीजेपी को ही वोट करते आए हैं। सन ऑफ मलाह भी बीजेपी के ही कभी स्टार हुआ करते थे, अमित शाह के उड़न खटोले में घूमते थे, लेकिन इस बार महागठबंधन में आए तो उम्मीद कम थी कि वो पूरा वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, लेकिन करा दिया। करिश्मा है। और मलाह वोट की वजह से महागठबंधन हर जगह पर कड़ी फाइट दे रहा है एनडीए को। अब देखिए, मलाह वोट की संख्या बहुत है। कई ऐसे जिले हैं, जैसे मोतिहारी है, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा मलाह है। कहते तो दावा तो है 1,90,000 का, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा मलाह है। 1 लाख भी वोट पड़ता है तो बात बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय में भी अच्छी खासी तादाद है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 25,000 से 28,000 के बीच में मलाह वोट है। वो वोट मिला है महागठबंधन को। छपरा में 1.5 लाख से ऊपर मलाह है, वो भी वोट पूरी तरह से मलाह समाज का गया है महागठबंधन के पक्ष में। और इसीलिए छपरा में लड़ाई कांटे की है, हमने होल्ड पर रखा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना बड़ा मुश्किल है। और पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में भी 1.5 लाख से ऊपर मलाहों की संख्या है, पाटलिपुत्रा में भी और पटना साहिब में भी। तो यहाँ भी जो माना जा रहा था कि कोई मुकाबला नहीं होगा,
वो उल्टा हो गया, मुकाबला कांटे का है। पटना साहिब में भी रविशंकर जीत जाएंगे, ठीक है, बीजेपी की पारंपरिक सीट है, लेकिन मलाहों की वजह से लड़ाई बहुत कांटे की हो गई। वोटरों, मलाह वोटरों की जो संख्या है उससे कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका में मलाहों ने अल्पसंख्यकों की तरह गोलबंद होकर वोट किया है, अग्रेसिव वोटिंग किया है महागठबंधन के पक्ष में। देखिए कुशवाहा अग्रेसिव नहीं थे, उनके वोट में डिवीजन था। जीतन राम मांझी का जो वोट था वो भी, उसमें भी डिवीजन दिखा। कई जगहों पर हम गए तो कुछ लोग मलाह, कुछ लोग मायावती का नाम ले रहे थे, मायावती को देंगे, बीएसपी का जहां उम्मीदवार था। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी मोदी कर रहे थे कि मोदी ने हमको शौचालय दे दिया, मोदी ने हमको गैस सिलेंडर दे दिया, तो हम मोदी को देंगे। तो वहां भी डिवीजन दिखा, लेकिन मलाह वोट में बहुत कम डिवीजन दिखा। तो मलाह की वजह से महागठबंधन सभी सीटों पर अच्छा फाइट देता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि मलाह भले 3 में से 1 ही सीट जीतेगा, सनक मलाह, लेकिन वो मलाह के एक बड़े नेता के रूप में एस्टेब्लिश हो गया इस चुनाव में। सर 3 सहयोगी एनडीए से निकलकर महागठबंधन में आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और सनक मल्लाह। जिस तरीके से आप कह रहे हैं मल्लाह वोटर जो हैं वो महागठबंधन को फायदा हुआ उससे, तो इससे मुकेश सहनी की स्थिति जो है महागठबंधन में और साख उनकी मजबूत होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए जैसा कि बता रहे हैं आप पूरी तरह से, और उपेंद्र कुशवाहा नहीं करा पाए, बट गया वोट, जबकि सनक मल्लाह कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं इसमें। तो सिर्फ जो आप बता रहे हैं स्थापित नहीं हुए, बल्कि महागठबंधन के अंदर उनकी साख और मजबूत होगी अगर ऐसा हुआ तो। सनक मल्लाह की साख महागठबंधन में बढ़ गई है, विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका में वो हो सकते हैं। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की साख को धक्का लगा है। अगर वो केवल 1 ही सीट जीतते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट उन्हीं को मिली थी और सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है। और जिस तरह से उन्होंने आज खूनी धमकी दे दी है और कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है और रिजल्ट की लूट हो रही है, रिजल्ट को लूटने की तैयारी चल रही है, और इससे खफा है महागठबंधन के समर्थक और खून बह सकता है। यानी उन्होंने समर्थकों से यहाँ तक कह दिया है कि आप तैयार रहिए हथियार उठाने के लिए और जवाब देने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किस परिस्थिति में है, किस मनोदशा में है। उनको लग रहा है कि वो सभी सीटें हार रहे हैं। अगर वो 1 सीट जीत भी जाते हैं तो 5 सीटें तो हार ही रहे हो, तो वो काफी संकट में है, उनकी सीटें फंसती हुई दिख रही हैं। लेकिन सनक मल्लाह 1 ही सीट जीत कर बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो 2 सीट उसकी बाकी है, मधुबनी की सीट, एक दूसरी सीट है मुजफ्फरपुर की, और उसका भी गणित बता रहा है, बड़ा होपफुल है वो कह रहा है कि पूर्णिया, वो बोल रहा है कि मधुबनी में शकील अहमद को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिला। बिल्कुल। तो सनक मल्लाह की पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि वहाँ मलाहों की अच्छी खासी तादाद है, 1.5 लाख से ज़्यादा मलाह वहाँ पर हैं। और उनका कहना है कि मलाहों का एक मुश्त वोट मिला है उनके पार्टी के प्रत्याशी को, तो अगर 50-60 हज़ार तक ही ला पाए वोट अगर शकील अहमद, तो उनकी जीत तय है। वो बड़ा होपफुल है, और उनका कहना है कि ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन हमारे सर्वे में ऐसा नहीं दिख रहा है। हमारे सर्वे में तो शकील अहमद ज़्यादा लोकप्रिय दिख रहे हैं, हाथमी जो चुनाव मैदान में नहीं है वो ज़्यादा लोकप्रिय दिख रहे हैं। लेकिन उस मल्लाह अपना गणित बता रहे हैं। वो मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी होपफुल है, वो कह रहे हैं कि लेकिन वो जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, लेकिन कह रहे हैं लड़ाई हुई कांटे की। हमारे सर्वे में लड़ाई दिख नहीं रही है। उनका कहना है कि वहाँ पर रमई राम ने काफ़ी मदद की है, बोचहा क्षेत्र है उनका, वहाँ पर खुलकर वोट मांगा है सनक मल्लाह की पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। वहाँ पर मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार नेता है, उन्होंने नोटा पर वोट देकर संदेश दिया कि भूमिहार को वोट नहीं करना है, नोटा दबाना है बटन, क्योंकि जब मल्लाह हारेगा, अजय निषाद हारेंगे, तभी भूमिहार के कब्जे में सीट आएगी, क्योंकि भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, लेकिन वो सीट हमेशा से निषाद के कब्जे में है। तो वो चाहता है कि हम विरोध दर्ज करें, प्रोटेस्ट दर्ज करें, और इसका तरीका है नोटा दबाना। तो मल्लाह को उम्मीद है कि भूमिहारों ने ज़्यादा नोटा का इस्तेमाल किया है, हालांकि मुझे नहीं लगता है, लेकिन वो दावा कर रहा है। उनका दावा है कि रमई राम ने हमारे पक्ष में खुलकर काम किया है, और भीम आर्मी का सहयोग मुकेश सहनी को मिला है, और इस वजह से वो लड़ाई में हो गए हैं, उनका दावा है। लेकिन वो जीत को लेकर वो भी आश्वस्त नहीं है, हम भी आश्वस्त नहीं है। तो मानकर चलिए कि मल्लाह के खाते में एक खगड़िया की सीट आती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी बम है मल्लाह, क्योंकि वो तो मल्लाह का वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहा है, सारे प्रत्याशी मान रहे हैं। उसी तरह से मल्लाह बता रहे हैं मोतिहारी का गणित। मोतिहारी में 1,80,000 90,000 मल्लाह हैं,
और पूरा वोट एक मुश्त मिला है आरएलएसपी के उम्मीदवार अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के नेता है उनके पुत्र को, आकाश सिंह को। तो अगर ये सही में 1,90,000 वोट जो एनडीए के पक्ष में जाता था, अगर अखिलेश सिंह के बेटे आकाश को मिल गया होगा तो वहाँ तो राधा मोहन सिंह हार जाएंगे। तो उनके हिसाब से वो सीट जीत रहे हैं, लेकिन हमारे सर्वे में राधा मोहन मजबूत दिख रहे हैं। वहाँ पर लड़ाई कांटे की है, लेकिन आगे दिख रहे हैं मंत्री। मतलब मुकेश सहनी अपनी बाकी 2 सीटें मुजफ्फरपुर और मधुबनी नहीं बचा पा रहे हैं, जो हमारा आकलन है, लेकिन महागठबंधन के कई उम्मीदवारों की राह उनके वोटरों ने आसान कर दी है, उनके समुदाय से आने वाले वोटरों ने आसान कर दी है, मल्लाह वोटरों ने आसान कर दी है, और महागठबंधन के अंदर उनका वोट ट्रांसफर हुआ है। यही है सर। देखिए, बीजेपी की कंफर्म सीट हमारे सर्वे में 13 आ रही है। बिल्कुल सर, 13 प्लस है। बिल्कुल सर। और जेडीयू की कंफर्म सीट है 10 प्लस। जी सर। और एलजेपी की कंफर्म सीट है 4 प्लस। जी सर। और सारण, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, इन चारों सीटों को हमने होल्ड में रखा है, क्योंकि इन सीटों पर कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है, और कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हो सकता है चारों सीटें महागठबंधन के पक्ष में चली जाए, सारण, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर। अब हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में भी चली जाए, क्योंकि कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। और यहाँ बताना ये होता है ना कि छोटी मुंह बड़ी बात, कि आप दावा कर दिए कि ये जीतेगा। यहाँ कांटे की फाइट है, इसलिए हमने होल्ड में रखा है। यही सीट है 4 जो तय करेंगे कि महागठबंधन कितना मजबूत है। सर, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, और महागठबंधन ने इतनी बड़ी चुनावी लड़ाई लड़ी है, प्रत्यक्ष रूप से कहें, परोक्ष रूप से कहें, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी है। मुकेश सहनी की भूमिका भी सामने आ रही है, जिस तरीके से हमने बात की कि वोट ट्रांसफर करा पाए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से महागठबंधन को अगर 10-12 सीटें आ जाती हैं तो तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा, उनके लिए राह आसान होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, अगर सीट बढ़ जाती है महागठबंधन की, अगर 12 प्लस हो जाती है सीट, तो बड़ा हुआ माना जाएगा, फायदा हुआ। और दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कमजोर दिख रहे हैं इस चुनाव में। तो 2 सहयोगी तो कमजोर हो गए, वो बढ़ चढ़कर दावा नहीं कर पाएंगे, तो उनको दबा कर रखेंगे तेजस्वी, और सन ऑफ मलाह को साथ लेकर रखेंगे, साथ घुमा भी। वही सवाल भी था सर कि क्या बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सहयोगी मिल गया है तेजस्वी को। बिल्कुल, युवा भी सन ऑफ मलाह युवा है, और उसके साथ लगातार तेजस्वी घूमते रहे हैं। उसको जिताने के लिए कई बार खगड़िया और सभाएं की हैं। खुद अपने सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वो नहीं गए वोट मांगने, रजिता रंजन सुपौल में, राहुल गांधी आए तब भी नहीं गए। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन खगड़िया कई बार गए, तो उनकी बहुत बन रही है। और जब आपने बात की थी मुकेश सहनी से, तो मुझे याद है उन्होंने यही कहा था कि चूंकि तेजस्वी यादव हमारे साथ व्यस्त थे, हमारे लिए प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, इसलिए सुपौल नहीं जा सके थे। बिल्कुल। तो हमारे जो सर्वे है उसके अनुसार आरजेडी का कंफर्म सीट 4 है। बिल्कुल सर। और 4 सीट होल्ड पर है, छपरा, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर। ये चारों सीटें आरजेडी के खाते में आ सकती है। बिल्कुल सर। और ये 4 सीटें बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं, इसलिए हमने होल्ड में रखा है। अगर ये 4 सीटें आरजेडी खाते में आ गई तो 8 हो जाएगा आरजेडी का आंकड़ा। और वीआईपी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, आरएलएसपी के खाते में भी 1 सीट जा रही है, और हम पार्टी के खाते में भी औरंगाबाद की 1 सीट जा रही है। तो इस हिसाब से आप मानिए कि 7 कंफर्म सीट है, और 4 ये सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जा सकती है, इसलिए हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ नेक टू नेक फाइट है। तो हमारा सर्वे यही कहता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है, और महागठबंधन को 10 प्लस सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और एनडीए को 25 प्लस सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल। तो यही हमारा सर्वे है। अब कल के बाद तो नतीजा ही आ जाएगा सामने, कल भर इंतजार करिए, तब तक हम खोजेंगे कारण, और कारण भी बताएंगे कि आखिर महागठबंधन की हार क्यों हुई, इतना वोट बैंक होने के बावजूद हार क्यों हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एनडीए के पक्ष में क्या ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से उसको एज मिला। सर, हम एक खुशखबरी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि 1 साल में हम नंबर 1 बन गए हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। और नतीजों से पहले जो भी जरूरी सवाल हैं, आपकी जिज्ञासा से जुड़ा हुआ सवाल है, इस तरह का सियासी गणित है, वो हम बताते रहेंगे। हमारा हौसला बढ़ा है आपके प्यार, सहयोग और समर्थन से। तो अगर आपको हमारी ये डिबेट अच्छी लगे, हमारा आकलन अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।